नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। मौजूदा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार के चुनाव में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मार्केट इस तरह से एक तरीके से प्रेम करके ये चल रही है। इसलिए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में करीब 54 कंपनियों के स्टॉक्स को चुना गया है। ब्रोकरेज ने इन्हें मोदी स्टॉक्स का नाम दिया है। जी हाँ, मोदी स्टॉक्स का नाम दिया गया है इन स्टॉक्स को। बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मोदी सरकार आती है तो इन स्टॉक्स में बम्पर रैली, बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो कौन से हैं ये स्टॉक, किस आधार पर इन शेयरों का चयन किया गया है और ये इलेक्शन की रैली आखिर कब तक खत्म हो सकती है, तो तमाम सवालों के आपको जवाब इस वीडियो के जरिए मिलेंगे। लेकिन आपको बस इतना ही करना है, बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखिए, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा सरकार ही अगर दोबारा आती है तो उनकी पॉलिसीज से इन स्टॉक्स को फायदा मिलने की उम्मीद दिख रही है। हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। इनमें ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियां शामिल हैं। ये फर्म्स कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स होते हैं वो हो गए। PSUs या फिर कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के जरिए सीधे तौर पर ये जुड़े रहेंगे स्टॉक्स यहाँ पर। दरअसल ये बीजेपी के सत्ता में वापस आने की संभावनाओं के आधार पर तेजी की उम्मीद की जा रही है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से समझे तो निफ्टी 50 ने पिछले 6 महीनों में करीब 13% के आसपास का रिटर्न दिया है, जबकि CLSA के जरिए जो उन्होंने स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट में वो अब तक करीब 50% भाग चुके हैं, उससे ज़्यादा ही भाग चुके हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई पहले ही जो स्टॉक भाग चुके हैं क्या उसमें आगे की रैली रहेगी या आगे वो दौड़ेंगे? तो ब्रोकरेज ने यहाँ पर एक चीज़ साफ तौर पर कहा है कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड तेजी का आगे भी जारी रह सकता है अगर सरकार वही आती है और जो पॉलिसीज़ की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। खासकर अगर मौजूदा सरकार मजबूत बहुमत के साथ लौटती है तो ये तेज़ी और देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स जिनको लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो देखिए, एक एक करके हम आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए, पहला नाम जो है L&T का नाम है, दूसरा नाम यहाँ पे NTPC का है, तीसरा नाम यहाँ पे HPPC का है, यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम है, ONGC का नाम है, IGL का नाम है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी हाल फिलहाल में भी और पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। महानगर गैस हो गया लिमिटेड, ये इनके पसंदीदा शेयर CLSA की रिपोर्ट में इन्होंने चुना है। अभी और भी बहुत सारे स्टॉक्स एक एक करके मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। उनका साफ तौर पे कहना है कि पॉलिसी से इन स्टॉक्स को काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है अगर सरकार लौटती है तो इन स्टॉक्स में और उछाल देखने को मिल सकता है। अब CLSA ने यहाँ पर कुछ चीज़ें और कही। उन्होंने कहा है कि बजट घोषणा से पहले जून या जुलाई तक PSU शेयरों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। यानी कि ये बताया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बढ़ोतरी है, ये जो तेज़ी है, जून या फिर जुलाई तक जारी रह सकती है। माफ़ कीजिएगा। CLSA के अनुसार कारोबारी साल 2025 के जुलाई से दिसंबर तक, यानी कि जो दूसरी छमाही है, देश की ग्रोथ में बैंक जो है वो सबसे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो पेश कर सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश की ग्रोथ में बैंक जो है वो सबसे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड पेश कर सकता है। यहाँ पर सरकारी पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाने वाले शेयरों को छोड़कर यहाँ पर HDFC की बात करिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पर ICICI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, यहाँ पे एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं वो भी, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी आकर्षक बनी हुई है। और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद पर पानी फिरने के चलते अमेरिकी बैंकों ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि इसके उलट जो भारतीय प्राइवेट बैंक है उनकी परफॉर्मेंस खराब रही है। तो उनका ये कहना है कि जिन बैंक्स ने, प्राइवेट बैंक से अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब उसमें आने वाले दिनों में आगे चल के तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसके नाम मैंने आपको सामने ये रखे थे। अब CLSA ने कुछ और स्टॉक्स भी निकाले हैं यहाँ पे, जहाँ है उनका कहना है कि इस ब्रोकरेज को आगे की अपसाइड दिख रहा है, इसमें तेज़ी देखने की उम्मीद है। रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए दूसरे स्टॉक्स हैं यहाँ पे अशोक लेलैंड है, काफ़ी तेज़ी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। यहाँ पे अल्ट्राटेक हो गया, L&T जो हमने आपको नाम बताया। इस बीच फर्म ने बजाज फाइनेंस का बात करें, यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल्स की बात करें, मैक्स फाइनेंशियल्स सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। जिस तरीके से मार्केट कैप्चर किया है स्टॉक ने, तो वो एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टोरी बताता है। जोमेटो को देखें, जोमेटो भी काफ़ी तेज़ी से अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कंपनी जो है प्रॉफिट्स लगातार प्रॉफिट गेन करते हुए देख रहे हैं। और डीमार्ट भी, उनको लगता है CLSA को कि ये स्टॉक्स जो हैं इनकी आगे बढ़ोतरी या आगे बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा फर्म ने भारतीय एयरटेल है, इंडसइंड टावर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी लिस्ट में जगह दी है।
हालांकि सीएलएसए ने कहा है कि इलेक्शन थीम आधारित ये जो तेज़ी है वो जून जुलाई में ख़त्म हो सकती है। ये भी बताया उन्होंने कि ये जो तेज़ी है जून जुलाई तक ख़त्म हो सकती है। ग्लोबल ब्रोकरेज ने ये भी कहा है कि चुनावों के बाद निवेशकों को रियलिटी चेक का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अनाधुन भागे हैं यहाँ पर। तो ये भी सीएलएसए ने कहा है कि जो निवेशक हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में डाले हुए पैसे जो फंडामेंटली मजबूत नहीं है, तो उनको एक रियलिटी चेक भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पिछले 2 चुनावों में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया है और उस दौरान चुनावी नतीजों के बाद पीएसयूज में तेज़ी देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल वीडियो है आपके सामने हमने आपको रखी कि सीएलएसए की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें उनको अपसाइड दिख रहा है। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।